बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं। जो तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर हुकूमत की ऑफर भी, इनके जलसे जुलूस का जो दबाव क्या काम करेगा, हालात किस तरफ जाएंगे, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज का सिलसिला बड़ी कामयाबी से शुरू हो चुका है। पहला जलसा जिसमें 6 जमाती इत्तेहाद का ऐलान भी हो गया। तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में जलसे करने का ऐलान भी कर दिया। पशीन का कामयाब जलसा, बारिश में शदीद तूफानी मौसम में, चमन में भी अजीमुल शान जलसा, और उसके साथ 21 अप्रैल को अब तख्ते पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान, वो भी अहम मामला है। खान के 3 केसेस 15 तारीख का इद्दत मुकदमा है, साइफर है, और 17 को अलकादर ट्रस्ट है। 15, 16, 17 3 दिन। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अब हिकमत अमली तैयार कर रही है कि भारी तादाद में लोगों को पुरअमन अंदाज में अदालत में समाअत के वक्त कैसे लेके जाया जाए। खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की जो वीडियो पैगामात कि उनके साथ क्या सलूक हुआ, डॉक्टर शीरी मजारी ने अब वो खामोशी तोड़ दी। मरियम नवाज का पंजाब पुलिस के खिलाफ क्रैक डाउन का सिलसिला, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज के जो फैसले जो फॉल्ट कैटेगरी में चले गए, ये बड़ा अहम मामला है। एस्टेब्लिशमेंट के 2 बड़े लाडलों की लड़ाई, पाकिस्तान की मईशत इमरान खान से कैसे जुड़ी हुई है, किस तरह खान का एक दिन लाखों लोगों को रोजगार दे सकता था, ये जरा मैं आपको तफसील से बताता हूँ। IMF का कर्ज पैकेज जुमेरात को खत्म हो रहा है, और इस वक्त कोई कर्जा नहीं है। वजीर खजाना खाली खजाना लेकर इस वक्त वाशिंगटन पहुंच चुके हैं, और मशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा अहम बयान, इसके साथ साथ $1 अरब की अदायगी के एक बड़ा स्कैंडल यूरो बॉन्ड का, वो मैं आपके सामने रखता हूं। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का प्रॉक्सी वार का मामला, दूसरी तरफ ईरान इसराइल का बड़ा मामला चौथे गियर में, आप नाए हरबस में क्या हुआ, इन तमाम खबरों की तफसील मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन सबसे पहले जो तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तहरीक का बाकायदा आगाज, इसका जो पहला बड़ा कामयाब जलसा पशीन में आज आपने देख लिया। तहरीक इंसाफ की क़यादत, उसमें अब GDA के जलसे में शेर अफजल मरवत, उमर अयूब वहां भी गए, और चमन में जलसा था। अब इस तहरीके आइन के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक जो मामला है, इसका नाम इसलिए रखा गया कि देखिए, तहरीके इंसाफ और आइन का तहफ़्फ़ुज़ एक ही मानी है। पाकिस्तानियों को जो आने वाला मुस्तकबिल है वो सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून से जुड़ा हुआ है। जिन पाकिस्तानियों को सोशल मीडिया पर एक भरपूर कैंपेन थी, एहतजाज क्यों नहीं करते, उठे मामला करें, रिहाई करें, अब वो शुरू हो चुका है। जलसे जुलूस क्यों नहीं करते, मुतालबा पूरा हो चुका है। अब पाकिस्तान की कौम की बारी है शिरकत करके इस तहरीक को कामयाब करें, क्योंकि इसकी कामयाबी के साथ इमरान खान समेत तमाम लोगों की जेल की कैद जुड़ी हुई है। तमाम सोशल मीडिया पर लिखने वाले अब जरूर इसमें शिरकत करें, और देखें इसमें अब तमाम सियासी और भी जमातें शामिल होंगी। पशीन के जलसे में बड़ा खराब मौसम, तहरीक इंसाफ की क़यादत को रोकने की भरपूर मुज़ाहमत थी, रुकावटें थी, लेकिन इन्होंने अपना इम्तहान पास किया। और एक बदकिस्मत वाकया जो बलोचिस्तान और शकी में कार्रवाई भी बड़ी डाली गई। ये कॉम्प्लेक्स पर हमला तो शहर से महज 3 किलोमीटर दूर है। दर्जनों मुसल्लह अफराद ने मरकजी शाहराह को रोका हुआ था। याद रखें, यहाँ पाकिस्तान की फौज का असलिया डिपो कैंप भी है, और एक तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक बड़ी चौकी भी है, 1.5-2 किलोमीटर दूर एक मरकजी कैंप भी है। उसके बावजूद पहले रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया, फिर बाकायदा तौर पर मुसल्लह अफराद ने 2 घंटे पूरी शाहराह को रोक कर गाड़ियों की तलाशी ली, लेकिन उन्हें रोकने कोई नहीं आया। बड़ी तशवीशनाक बात है कि शनाख्ती कार्ड चेक किए, गाड़ियों से उतारा गया, शनाख्ती कार्ड देखे, लेकिन वहां कोई इन्हें रोकने नहीं आया। हुकूमती पार्टी का एक साबिक रहनुमा MPA वाप पार्टी का, वो भी वहां था, उसने भागने की कोशिश की, गाड़ी उलट गई। ये साबका MPA था, इसलिए इस वाक़े को बाकायदा तौर पर हुकूमती अकाउंट से बहुत ज्यादा उछाला भी जा रहा है, लेकिन बचाने कोई नहीं आया, ये याद रख। पंजाब और बाकी जो सूबों में से जो लोग, अपनी 9 लोग पंजाब से, 3 दीगर सूबों से, इनकी भी आपको पता है जाने इसमें जाया होगी, शहीद हो गए लोग। मकसद बड़ा इसमें वाज़ेह था कि तहरीक इंसाफ को इस प्रोटेस्ट में क़यादत को पहुंचने ना दिया जाए। ये बलोचिस्तान के हालात है, याद रखें। लेकिन तहरीक इंसाफ ने कामयाब जलसा किया और बता दिया कि अगर बलोचिस्तान के इन हालात में सियासी जलसे हो सकते हैं तो पंजाब में तो ऐसा कोई मामला ही नहीं। लेकिन पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत है। अब ये सब कुछ खान की बाकायदा हिदायत पर 6 जमातों की अपोजिशन का इत्तेहाद बना, सदर महमूद अचकजई को बनाया। अच्छा, यहाँ याद रखें, महमूद खान अचकजई को बनाने का एक बड़ा अहम मकसद, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहमत का भरपूर पैगाम भेजा है। ये सेनेट की निश्चित से तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई, वहां खैबर पख्तूनख्वा का मामला। एस्टेब्लिशमेंट की ये पोजीशन थी कि महमूद अचकजई को उम्मीदवार नहीं आपने सदर का बनाना, लेकिन इमरान खान ने सदारती उम्मीदवार भी बनाया, और अब इन्हें 6 जमाती पोजीशन का सदर भी मुकर्रर किया। ये वाज़ेह पैगाम है, जवाब है कि जो डील दी जा रही थी मुफाहमत के नाम पर, काविश थी, बड़ी बड़ी ऑफरें की जा
जा रही थी वो तहरीक इंसाफ ने ठुकरा दी। ये साबित कर दिया है महमूद अजीजई को लगा के। ये जलसा कामयाब हुआ नाकाम, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस जलसे के फौरन बाद तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान भर में जलसों का ऐलान कर दिया। अब जो एहतजाज की शिद्दत में इजाफा आप देखेंगे वो इन्हीं मामलात का नतीजा है। देखें जो अभी हालिया वाकया बहावल नगर का हुआ जिसमें दो इदारों के दरमियान मामला, वो मोहसिन नकवी और मरियम नवाज की जंग में उस वजह से शिद्दत भी आ गई। मरियम नवाज की पहली फाइल भी खुल गई, वो फॉर्म 47 की पैदावार है, सब जानते हैं। ये इलेक्शन हारे हुए इसलिए ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। जो फौज और पुलिस के दरमियान मामला था उसके भी हालात भी देखे, वफाक मुकम्मल तौर पर मोहसिन नकवी छाया हुआ है। और पंजाब में मरियम नवाज की कोशिश है कि वो अपने चचा और खानदान की जो साबका टीम है उसे इस्तेमाल करके पंजाब को ठीक ठाक नोच लें। मोहसिन नकवी अभी पंजाब में काम करके गया, वो ये सारी टीम लेके वफाक जाना चाहता है। मरियम नवाज अब वो बंदे छोड़ने पर तैयार नहीं। और पंजाब में इस वक्त फौज और पुलिस का जो मामला हुआ उसमें अब मरियम नवाज की सख्त मुखालफत है, इसीलिए मरियम नवाज ने पुलिस के ऊपर क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया। एक बड़ा इजलास किया, बजाय ऐसे हालात में कि जब उन्हें पुलिस के साथ खड़ा होना चाहिए तो उन्होंने अपनी ही पुलिस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया कि जो लोग बोल रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं, उनकी आवाज बंद की जाए। पुलिस में करप्शन और गैर पेशावराना रोकथाम के लिए बजाय इन्होंने स्पेशल ऑडिट सिस्टम बनाया कि इसमें वो इल्जामात उन एहलकारों पर कि अभी जिन एहलकारों से आपको पता है जिनके जराइम पेशा लोगों से राब्ते हैं, स्पेशल कोर्ट मार्शल सिस्टम और इसका स्पेशल बोर्ड, माफ कीजिएगा, मरियम नवाज साहिबा के अंडर बना स्पेशल ऑडिट सिस्टम में ये उन पुलिस अफसरान के खिलाफ इस्तेमाल होगा। वो सब जानते हैं कौन से पुलिस अफसरान। अभी हालिया दिनों में आपके सामने वो तस्वीर वीडियोज आ चुकी हैं। ये बेरहमाना ऑपरेशन कह रहे करेंगे, पुलिस की आवाज दबाएंगे। आईजी पंजाब तो देखिए पहले ही हार मान चुका है, उसने सारा इल्जाम सोशल मीडिया को दे दिया और एक तरफ इंतजामी मामलात इनके हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुके, ये अब सब जानते हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज पराठे के अंदर अंडा लगाकर खाना कैसे खाया जाता है उसकी, जिस तरह फ्रांस की मलका गुर्बत में जब लोग रोटी नहीं खा सकते तो ये कहती थी केक क्यों नहीं खा लेते, या टाइटैनिक जब डूब रहा था तो आप देखें उस वक्त जो उमरा थे, रईस लोग थे, वो म्यूजिक सुन रहे थे। आज यही हालत है, ये अंडे पराठे पे लगी हुए हैं। थोड़ा अंडा पराठा मेरे में पंजाब पुलिस को खिला दे, लेकिन शेर वो ये आग लगी है बस्ती में और बन सकती है अपनी बस्ती में। पाकिस्तान के हालात इस वक्त तबाहकुन है मईशत के खास तौर पर। इस वक्त तमाम सियासी रहनुमा, मईशत के माहिरीन, एस्टेब्लिशमेंट के साबका और मौजूदा ताकतवर लोग, खुद हुकूमती वज़रा, अमरीकी थिंक टैंक, दुनिया भर का इंटरनेशनल मीडिया, ब्लूमबर्ग टाइम्स, ये सब अखबारात आप उठाएं, मीडिया उठाएं, ऑब्जर्वर्स उठाएं, ये एक बात पर मुत्तफिक है कि मौजूदा हुकूमत चल नहीं सकती। जी का जाना ठहर चुका है, आज जाए या कल, टाइम फ्रेम आप कोई भी दे सकते हैं। एक बेयकीनी की सूरत हाल है। पूरे पाकिस्तान में अमनो अमान से लेकर मईशत तक हर तरफ नहुसत और तबाही का डेरा है और ये हालात मजीद बिगड़ेंगे क्योंकि IMF को जो पैकेज है जुमेरात को खत्म हो रहा है और ये मजीद तबाही लाएगी। बदकिस्मती से देखें इनके पास कोई ऐसा मुआशी मंसूबा नहीं जो मुल्क को दोबारा चलाने के काबिल कर ले। तहरीक इंसाफ को आपको याद होगा अभी जो हुकूमत की ऑफर की बात है वो राना सनाउल्लाह ने तस्दीक की है कि पहले बिलावल जरदारी और खुर्शीद शाह भी कर चुके हैं कि हम हुकूमत बनाने में तहरीक इंसाफ को साथ रखने पर तैयार हैं, मुज़ाकरात और बातचीत के लिए तैयार। लेकिन दूसरे मानों में तहरीक इंसाफ अगर इक़्तिदार में मौजूद नहीं है आज तो ये जान ले कि तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर इक़्तिदार चाहती, इमरान खान चाहते तो वफाक में पंजाब में वजारतें ले सकते थे। लेकिन खान ने यह फैसला किया था कि किसी सूरत में इन लोगों के साथ नहीं बैठ जिन्होंने मैंडेट छीना, मैंडेट चोरी किया और फिर इस ऑफर को ठुकराया गया। अब दोबारा ऑफर की जा रही है कि सेनेट के इंतखाबात ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा इमरान खान तैयार नहीं है इस पे, क्योंकि सहूलतकार जानते हैं कि पाकिस्तान की कौम भी जानती है। और देखें इमरान खान की अहमियत का आपको मैं छोटी सी बात से अंदाजा करूं, खान को उन्होंने ईद पे रिहा करना था जो उन्होंने नहीं किया, पूरी मईशत बिठा दी। यकीन करें ईद पर जेल में इमरान खान को बंद करने से पाकिस्तानियों ने ईद ही नहीं मनाई, कपड़े ही नहीं खरीदे, शॉपिंग ही नहीं की। कराची के ताजरों के अंजुमन की जो रहनुमा उसका बयान देखें, कह रहा है खरीदारी सिर्फ 40% हुई, 70% माल अभी भी पड़ा जो धरे का धरा रह गया। वजह महंगाई नहीं है, वरना ईद पर आपको पता है महंगाई के बावजूद लोग खर्चा करते हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो। इस दफा ना अमीर ने ना गरीब ने ईद की शॉपिंग ही नहीं की। इन्होंने लोगों ने खान को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी, जेल में आपको पता है अवाम ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। और मईशत किस तरह बैठी, सिर्फ इससे नहीं बल्कि ईद की छुट्टियों पे देखें 5 छुट्टियां दी। अंदरूनी मुल्क लोग जो थे सवात कागान शिमाली इलाका जाते थे, इस दफा नहीं गए। बैरूनी दुनिया से डॉलर रियाल रेमिटेंस आती थी, 1 करोड़ पाकिस्तानी दुनिया भर में ईद में पैसे भेजते थे ज्यादा। आप अंदाजा करें अप्रैल 2022 में खान की हुकूमत में आखिरी महीने में जब अदम एतमाद आई तो उस महीने में सिर्फ पाकिस्तानियों ने 3.1 अरब डॉलर रेमिटेंस भेजी। फिर यह सिलसिला गिरते गिरते 13% हर साल कमी हो रही है। 36 अरब डॉलर खान के दौर में थे और अब 2024 के आखिर में तखमीना है कि
18 अरब डॉलर रह जाएंगे। खान की हुकूमत ना होने की वजह से लोग पैसे नहीं भेजे। 18 अरब डॉलर की मैं बात करूं। अब IMF से वजीर खजाना पैसे मांगने जा रहे हैं। एक तो तजारती खसारा है, महंगाई है, रुपए की कदर गिर रही है, ऊपर से IMF का पैकेज और वो जो शराइत है। और अभी जो सबसे बढ़कर देखे, इन्होंने 2014 के बॉन्ड इशू किए थे, इस महीने मैच्योर हो गए हैं, बल्कि उनकी अदायगी 1 अरब डॉलर कर दी स्टेट बैंक ने, रिपोर्ट दी। अब देखें, ये जो यूरो बॉन्ड पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा तरीन स्कैंडल, 1 अरब डॉलर 8% प्रॉफिट पे इन्होंने जारी किए थे, जिस पर तमाम मुआशी माहिरीन मना करते साखदार को कि मत करो। ये हिंदुस्तान ने हमारे पड़ोस में इसी तरह के बॉन्ड 2.7% पे मार्केट में निकाले थे, लेकिन इन्होंने 8% कर दिया उसका प्रॉफिट। तुर्की ने भी इसको लेने से इनकार कर दिया। जब ये बॉन्ड लॉन्च हुए, मजे की बात, 3 बिजनेसमैन माफिया जो पाकिस्तान से 19 अरब रुपया उन्होंने पाकिस्तान से बाहर भेजा और ये बॉन्ड खरीदे। ये लाहौर DHA के, ये अलीम खान जैसे तमाम प्रॉपर्टी माफिया लोग, इन्हें सामने फ्रंट में रख के ये बॉन्ड खरीदे गए और 8% प्रॉफिट कमा लिया गया। अब पैसा इन्हें कल अदायगी की सूरत में मिल जाएगा, आज या कल। इन पैसों से दुबई में प्रॉपर्टियां खरीद कर ये पाकिस्तान को दिवालियापन की तरफ ले जाने वाला पूरा मामला। ज़र मुबादला के खायर में 1 अरब डॉलर वैसे ही कम हो जाएगा। और IMF का प्रोग्राम जो जुमेरात को मैंने कहा खत्म हुआ, पिछला कर्जा भी खत्म हुआ, नया प्रोग्राम खतरनाक शराइत पे, जिसमें खुद शहबाज शरीफ कह रहे हैं हमें नहीं पता कौन सी शराइत मनवा रहे हैं, कहां दस्तखत करवा रहे हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का दुआ बस तस्लीम करो। अच्छा, आखिर में जो मामला वो ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान के मामले पर, एक तो अभी ईरान ने अपनाए हरमज में इसराइल के खिलाफ जो पुर्तगाल का तिजारती जहाज MSEAs उसको अपनी तहवील में ले लिया, और ईरान में हॉलैंड समेत तमाम सफारखाने भी बंद हो रहे हैं। CNN की रिपोर्ट है कि ईरान जो अपने फौजी असासों को मुंतकिल कर रहा है, जिसमें बड़े हवाई जहाज हैं, क्रूज मिसाइल हैं, ये सारे शामिल हैं। और इसराइल ने मगरबी किनारे पर बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के रहनुमा, आपको पता है, बगैरती को शरबत पे घोल कर पी के बैठे हुए, शर्म गैरत उनमें है नहीं। अब देखे, पाकिस्तान में लोग इस बात पे बहस कर रहे हैं कि ईरान हमला करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो हम उसके साथ पाकिस्तान देगा या न्यूट्रल रहेगा। आप ये देख लें कि इस वक्त इस्लामी मुल्क कौन कौन से ईरान के साथ होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जहां तक इसराइल का साथ देंगे तो मुझे तो खतरा है ये लोग इसराइल का साथ देंगे, और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। देखिए, माजी में जनरल जियाउल हक उस वक्त ब्रिगेडियर था। ब्लैक फ्राइडे आप गूगल करें जरा, किस तरह उर्दन के हुक्मरान ने उसे बुलाया और वहां 25,000 फलस्तीनियों की शहादतों का इल्जाम इन पे लगाया। अब ये सारा मामला ब्लैक फ्राइडे के नाम से पढ़ सकते हो, जब जिया ब्रिगेडियर था। तो आज ईरान के मामले में क्यों नहीं साथ देंगे? ईरान को तो ये खतरा है कि अपना एयरबेस बलूचिस्तान उनको ना दे दे। वो इसीलिए बातचीत करने के लिए 22 अप्रैल को ईरानी सदर आ रहा है, और ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इस वक्त तीनों अपनी अपनी प्रॉक्सीज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये भी याद रखें, और एक दूसरे के खिलाफ भी कर रहे हैं। पाकिस्तान का ईरान के साथ तकरीबन जंग, आपको पता है, तैयार थी। अफगानिस्तान के साथ भी जंग तकरीबन तैयार है, बल्कि ईरान के साथ तो हो चुकी थी। अफगानिस्तान के साथ हालात तकरीबन जंग वाले, उनके भी रेफ्यूजीज को निकालने का, महाजिरीन का सिलसिला जारी है। ऐसे मरहले में इसराइल के हमले की कौन तायद करेगा, कौन मुखालफत करेगा, ये और कौन से इस्लामी मुल्क खड़े ममालिक इनके साथ खड़े होंगे? हाल ये कि ये अपना तेल एक दिन के लिए बंद नहीं कर सकते, उनके लिए वो जंग में क्या शिरकत करेंगे? तजारत अभी तुर्की ने कुछ एक हफ्ता पहले बंद की है। तो ईरान ये सारे मामला जानता है कि अगर जंग शुरू हुई तो इर्द गिर्द के मामला ममालिक ने उसका हशर नशर कर देना, बाकियों ने इसी तरह खड़े होकर तमाशा देखना है जिस तरह वो फलस्तीन का देखते रहे। तो इसलिए वो बड़ा सोच समझ कर कैलकुलेटेड रिस्क करते हैं। हर मुल्क को अपनी सलामती का पता है, और ईरानी जो है वो इस मामले को इस तरह भी देख रहे हैं कि खिते में कौन कौन से ममालिक कहां से उनकी मदद कर सकते हैं और कहां से मुखालफत कर सकते हैं, कौन कौन अपना स्कोर सेटल कर सकता है। और फिर आपको पता है ये एक मसलकी मामला भी बन जाएगा, और बदकिस्मती से मुसलमान पैसे ही तकसीम होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह के मामले में फौरन तकसीम हो जाएंगे, न्यूट्रल भी हो जाएंगे कुछ, और कुछ उनका साथ, कहीं कुछ मुखालफत में चले जाएंगे। तो ईरान को पता है, इन तमाम चीजों को सोच समझ कर वो कर रहे हैं। इस सारे मामले को क्या वो प्रॉक्सीज की मदद से इन तमाम ममालिक, और यहाँ पे देखें, लोग यहाँ तक कहते हैं जी कि ईरान जो है वो खाली खुली धमकियां लगाता है, क्यों नहीं कर। हालांकि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है, 5वीं या 8वीं फौज है, सॉरी 8वीं बड़ी फौज है दुनिया की, जिसके पास एटमी टेक्नोलॉजी, और पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद इस्लामी मुल्क है। और इतनी बड़ी ताकतवर हमारी फौज, माशाल्लाह, अजीम फौज, आपको पता है, अजीमुल अजीम फौज, अजीमुल शान फौज। लेकिन इसराइल के मामले पर ये कभी आपको कुछ स्टेटमेंट नजर आई हो, कोई बयान नजर आया हो, कोई इस तरह का मामला हो, कोई धमकी दी गई हो? कभी भी नहीं। ईरान चले झूठे आप कह लें, सब समझ लें कि झूठ नूरा कुश्ती है, झूठी वारदातें, लेकिन कभी उनके जहाज पकड़ लेते हैं, कभी वो हमले करते हैं, कभी प्रॉक्सी से लड़ते हैं। लोग कहते हैं कि इनकी फौजियों की इतलात नहीं आती कि कितने लोग हैं। जरा गूगल पे जाके पढ़े तो सही, इंडिपेंडेंट मीडिया आपको पूरी तफसील दे देगा, और अल जजीरा दे देगा आपको, जो कतर का चैनल है, वहां पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा कि क्या क्या कर चुके हैं। लेकिन मामला ये नहीं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं, हम क्या कर रहे हैं, ये बड़ा अहम मामला है। आपको कितने रहनुमा पाकिस्तान में, नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम रहे, कितनी स्टेटमेंट आपने उनके मुंह से सुनी, शहबाज शरीफ के मुंह से कितनी स्टेटमेंट सुनी
दुनिया। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा लार्जेस्ट कंट्री है। कितनी हमने उनकी, मैंने तो इसराइल की उसमें आपको पता है मुजाहरे में कहा कि 24 करोड़ पाकिस्तानी आपके साथ खड़े हैं। अवाम बिल्कुल खड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हुक्मरान हमारे कहाँ हैं, हमारी पाक फौज के लोग कहाँ हैं? ये सारा मामला बड़ा अहम है। तो ऐसे में हम दूसरे ममालिक को देख के कहें जी चलो चढ़ जाओ आप, तो वो अपना मामला वो जानते हैं क्या करना है और वो अपने मामला को बेहतर समझते हैं। हर एक के अपने अपने हालात हैं। अब एक ऐसे हालात में जहाँ पर 40 साल की पहले से पाबंदियां लगी हैं, वो अभी तक खड़े हैं, लड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस अंदाज में भी कर रहे हैं, वो अपना अपना उनका मौकफ है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा कहाँ खड़ी है, मुझे इस चीज का अफसोस है। आखिर में डॉक्टर शीरीन मज़ारी की खबर है कि वो मुझे याद आ गया, डॉक्टर शीरीन मज़ारी ने जो भी अपनी साइलेंस तोड़ी है वो यही तोड़ी है कि उनके साथ क्या हुआ, उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। लेकिन ये अब चूंकि हम लोग इनसेंसिटिव हो चुके हैं, ये सुन सुन के सारी पाकिस्तान की कौम को अब ये वाकयात इतने बड़े नजर नहीं आते। रोजाना सुनते हैं तो अब ये आस्ता आस्ता हम आदी हो गए। तो इसलिए इन मामलात में अब उस तरह की आपको शिद्दत नजर नहीं आएगी। लेकिन असल मामला पाकिस्तान की कौम जो बार बार एहतजाज की बात करती थी, एहतजाज शुरू हो गए। अब आपकी बारी है। अब हमने भी सोशल मीडिया को छोड़ के, और एक और बड़ी अहम बात, जो भी इंटरनेट ये बंद कर रहे हैं पेशावर में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, ये बहुत बड़ी गलती है। ये ताकतवर लोगों को सोचना चाहिए। अगर आपने पाकिस्तान की आवाम की इंगेजमेंट रोक दी, अगर वो लोग इंटरनेट पर ना हुए, वो फारिग बैठे हुए, तो वो फिर सड़कों पर होंगे, और वो सड़कों पर हुए तो फिर आपके लिए मामला ज्यादा खराब होगा। तो आप लोगों को बाहर निकालने की खुद कोशिश कर रहे हैं जो नहीं निकल रहे। वो सोशल मीडिया पे बैठ के अपना गुस्सा निकाल देते हैं। आप चाहते हैं बाहर सड़कों पर आए, एहतजाज करें, तो आपकी मर्जी। बहरहाल अगली इंटरव्यू तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।